subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. आज जो आप सीखेंगे गाइज, ये आप स्पोकन में भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक नाउन होगा, उसके बगल में इन्फिनिटिव होगा, यानी कि नाउन इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे कई लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, आप कह सकते हो। ये है। तो अगर मैं एक नाउन रखता हूं चेयर, ये नाउन हो गया मेरा, ये तो सबको पता है ना, चेयर एक नाउन है ना। और यहां मुझे इन्फिनिटिव रखना है और मैं इन्फिनिटिव रखता हूं टू सिट। तो कुल मिलाकर के पूरा क्या बना हमारा? चेयर टू सिट। अब मैं इसको सेंटेंस में पिरोता हूं। मैंने बोला देयर इज नो चेयर टू सिट। कुछ समझ में आ रहा है? Sir, I am not able to see your screen. आएगा धीरे धीरे थोड़ा स्लो चल रहा है ना आजकल, धीरे धीरे स्क्रीन दिखाई देगा। कुछ लोगों को दिखाई दिया? यस सर। यस सर। आ रहा? दिखाई सर, आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है क्या? ओ गेम खुला हुआ है। ओहो हो, ये गेम की वजह से ही हैंग हो रहा है सर। गेम खुला हुआ है। ओहो, फाइल हैवी हो गई है। यस यस यस, व्हाट द हेक, वेट अ मिनट। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि पक्का अक्षत ने किया होगा ये? यस गाइस, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बता दीजिए। नाउ इट्स Yes, sir, visible. तो गाइज, मैं जो सिखाने की कोशिश, चेष्टा, प्रयत्न कर रहा हूँ वो ये है कि एक नाउन होगा, नाउन के तुरंत बाद क्या होगा जी? इन्फिनिटिव होगा। अब सेंटेंस कोई भी हो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अभी नाउन है, जैसे चेयर नाउन है और इसके बगल में आ गया टू सिट, यानी कि चेयर टू सिट। और फिर मैंने इसको एक सेंटेंस में रखा कि देयर इज नो चेयर टू सिट। तो हम क्या समझेंगे? बैठने के लिए कुर्सी बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। नहीं है। बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। बैठने के लिए कोई कुर्सी। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई डोंट हैव एनी चेयर, और यहाँ लगा दो एक इन्फिनिटिव टू सिट। अब क्या हो गया? मेरे पास मेरे पास बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। कोई कुर्सी नहीं है, नहीं। फाइन। तो अब अगर मैं अलग अलग नाउन लगा करके देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मनी, मैं कहता हूँ इसके बगल में एक इन्फिनिटिव लगाइए। मनी है, अगर मैं इसके बगल में लगा दूँ बाई, मान लो मेरे मन में बाई आ गया, करके देखते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। money to buy cloth. तो मैंने कहा कि आई डोंट हैव मनी टू बाय एनीथिंग, मतलब कुछ भी, यहाँ बाई के बाद कुछ रखो, बाई एड्रेस, बाई एड्रेस। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब हुआ होगा? Yes, sir. मेरे पास मेरे पास ड्रेस खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ओके। तो जब इस नाउन के बगल में ये इन्फिनिटिव आएगा तो इसका मतलब यही होगा कि ये काम करने के लिए, जैसे ये बाई है तो हम कैसे समझेंगे कि इस पर्पस के लिए, खरीदने के लिए। चली गई। फिर चली गई? व्हाट द हेक इज गोइंग? नो सर, आ गई सर। नहीं सर, नहीं आई। Yes, sir. आ गई। हद है, नहीं आई। नाउ विजिबल you don't feel comfortable यार। What is going on? नहीं आई अभी तक स्क्रीन। विजुअल सर। यू हैव सम प्रॉब्लम मैम। कमी आ रही है सर, क्या बोलेंगे? इट इज या इफ यू आर नॉट एबल टू पूरा see the screen. 4G। Yes, sir. We can see, sir. है ना?
It is visible. Do I have any मेरे ग्रुप में do I have any enmity with you, नीलम जी? Why it is not happening? सर पता नहीं सर। अच्छा मैं फिर से शेयर करता हूँ, रुकिए यार, ऐसे कैसे हो रहा है? I think her mobile is old. This is not fair. मतलब जब पढ़ाने के मूड में आओ और ऐसा होने लगे ना, you can understand, फिर मजा नहीं आता। यस सर। शेयर होगा। हाँ सर अब आ गई। हाय आ गई। हाय। ओके थैंक यू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोनाउन लगा करके देखता हूँ, आपको पता है ना कि नाउन की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। तो मैं एक इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाता हूँ, एनीवन। ये प्रोनाउन है हमारा, और यहाँ पर मैं इन्फिनिटिव लगा देता हूँ। सोचिए क्या इन्फिनिटिव लगाएं? कुछ इन्फिनिटिव सूट कर रहा है? जैसे अगर मैं कहता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ टू टॉक, मान लो टू टॉक। अब सेंटेंस करके देखिए कुछ। आई डोंट हैव एनीवन, बोल सकते हैं? Don't have Anyone time to talk, to talk you know? anymore. I don't have anyone to talk। या अगर मैं no one कर दूँ और यहाँ भी मैं लगा दूँ to talk, और मैं बोलूँ there is no one to talk, तो समझ में आ रहा है इसका मतलब? यस सर। तो यानी कि टू टॉक मतलब बात करने के लिए, बात करने के लिए। भाई मेरे पास तो कोई भी नहीं है बात करने के लिए। देयर इज नो वन टू टॉक, यहाँ मतलब कोई नहीं है जिससे बात की जा सके। Okay. अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ टाइम, टाइम हमारा नाउन है और यहाँ इन्फिनिटिव लगाना है मुझे। अरे ऑडियो बंद कर दीजिए। एक इन्फिनिटिव लगाते हैं, जैसे टाइम टू, क्या लिखे? कोई इन्फिनिटिव बताइए। गो डू प्ले कर दे। ओके। Time to play, yes. Sir. प्ले कुछ भी हो सकता है। Time to take dinner, आई sir. डोंट हैव टाइम टू प्ले। हाँ, तो मैंने बोला कि आई डोंट हैव टाइम और यहाँ टू प्ले। अपने हिसाब से इन्फिनिटिव लगाकर देखें कि इस नाउन के साथ इन्फिनिटिव क्या फंक्शन देगा, यू नो? आपको सोचना है। मान लो कि मैं एक नाउन लगाता हूँ, रुकिए। Sir, I purchased this bike to ride. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे यहाँ बाइक आ गया, तो बाइक के बगल में हमने क्या लिख दिया? टू राइड लिख दिया, यू नो? कार है, कार के बगल में क्या लिख दिया? टू ड्राइव लिख दिया। तो देखो नाउन के बगल में हमें लगाना है ये। मान लो कि मैं एक नाउन लगाता हूँ दूध, मिल्क, और यहाँ मैंने लिख दिया टू ड्रिंक। हो सकता है, यू नो? इन्फिनिटिव सूट नहीं कर रहा है, कर ही रहा है। यस सर। अब अगर मैं इसमें कोई बताऊं, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलूं कि डू यू हैव मिल्क, और यहाँ कर दूं खाली टू ड्रिंक, तो समझ में आ गया? यस, तुम्हारे Yes, पास sir. मिल्क है क्या पीने के लिए? हाँ, तो क्या हमारे तुम्हारे पास पास दूध है? के लिए है। ओके। तो अगर थोड़ा सा मेरा टॉपिक रोमांटिक होता है, अगर मैं लिखूं गर्ल और यहाँ लिखूं टू हैव रोमांस, तो समझ गए होंगे? Yes. Do you have girl? Do you have Raman? टू हैव रोमांस। ओह गॉड। ओके फाइन फाइन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेड, घबराइए मत, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखूंगा। कहीं यहाँ लिख रहा हूँ स्लीप। तो इस पे कोई सेंटेंस बन सकता है? Yes. Do you have bed? I don't have bed to sleep. Yeah, I don't have a bed to sleep. Okay. हम ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे एक बेड चाहिए, I want a bed to sleep, ऐसा भी हो सकता है। Yes. सेंटेंस भी अपने हिसाब से देखिए। सर आई डोंट हैव अ बेड टू स्लीप इन आएगा ना सर इसमें एंड में? इन I have a bed to sleep, हाँ लगा दीजिए। एक ये मैं बताऊंगा कि ये एंड में प्रीपोजिशन क्यों लगाते हैं, बट चलो आप लगा दो। तो मैं ये जानबूझ करके अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको भी बताऊंगा। पहले मैं इन्फिनिटी भी तो समझाऊँ, तो पता चला प्रीपोजिशन पे और लोग डिस्टर्ब हो गए। वो रिमूव कर दी सारी। हाँ, अभी रहने दो, मैं इस पे काम करूंगा। अभी मुझे बस इतना दिखाना है कि ये रहा मेरा नाउन,
और इसके तुरंत बगल में क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है, इन्फिनेटिव आ रहा है। और इससे पहले हमारा कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। ये बस इतना सा जुमला जो है बेड टू स्लीप, तो इसका मतलब समझ लेंगे सोने के लिए बेड, यू नो, हम ऐसे समझेंगे ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो अगर मैं बोलूँ कि Sir, ऐसे बोल सकते हैं, in your college, do you have any girl to casual? अरे वाह, यस डियर, बोल सकते हैं। चलो तो अगर मैं यहाँ गर्ल के बगल में लिखूँ गर्ल टू प्रपोज, तो भी समझ में आ गया, है ना, Yes. यानी कि प्रपोज करने के लिए लड़की। तो बताइए, मैं यहाँ पर बुक टू रीड कर दूंगा तो क्या मतलब हो जाएगा? कुछ book पढ़ने के लिए। I have a lot of book to read. Yes. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ स्टूडेंट्स टू टीच, अभी समझ में आ गया? Yes. There are so many students. ओके, ओके फाइन। और कुछ सोचिए, कोई सेंटेंस बना सकता है कोई? I have my own house to live. हम्म, There are so many I'm fruits. going to Delhi to meet my friend. हाँ, वीना जी क्या कह रही, बोलिए। There are so many fruits to eat. यस, सही है। I have a car to commute. कम्यूट, हाँ, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। I have a Chandan sir to teach English. Today I went to market to purchase vegetables and ये दूसरा वाला हो गया, ये भी है बट ये अलग हो गया। to purchase the market. नहीं नहीं, I have 2 legs to walk. Okay. I have mobile to play the game. Can to walk. I have nothing to share. यस, ये भी हो सकता है। I have mobile to talk. I don't have anything to lose. I have I nothing have to gone to my friend's house to borrow the money. don't have dress to wear in party. जी, They are I not don't have pen to write. Secrets to share with you. ओके ओके, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास कुछ सीक्रेट नहीं है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? ओके, वो बोल रहे हैं स्टूडेंट। सर ऐसा बन सकता I don't have pen to write. यस यस यस, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें वो जो भाई साहब जो बोले थे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंड में, मतलब मैं इसका नाम रख देता हूँ एंड पोजीशन। आपने प्रेपोजिशन सुना होगा, इसका मैं नाम क्या कर देता हूँ, एंड पोजीशन, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अंत में प्रेपोजिशन आएगा, एंड में प्रेपोजिशन लगेगा। वो क्या होता है थोड़ा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास जैसे एक पेन है, तो हमेशा हम पेन से लिखते हैं, यू नो। जब भी हम पेन पकड़ेंगे तो इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, वो क्या आता है, विथ। याद रखिएगा, पेन, जब भी हम पेन की बात करेंगे लिखने के लिए, तो आप हमेशा बोलोगे कि यू नो आई एम राइटिंग विद पेन, यू नो, ऐसा आप बोलोगे। अगर बोला मैं पेन से लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग विद अ पेन, ओके। तो वो विद इसके साथ रहता है। वो पेन से के चक्कर में फ्रॉम मत लगा देना कि फ्रॉम लगा दो कि फ्रॉम अ पेन, वो नहीं लगेगा, विद लगता है। जब भी हम बात करते हैं बैठने की, सिट, तो अगर हम किसी चीज पर बैठेंगे तो या तो ऑन होगा या इन होगा, यही होगा ना। हम जब किसी चीज पर बैठेंगे, अगर वो ऐसे फ्लैट है, फ्लैट का मतलब कोई समतल चीज है, कोई स्टूल टाइप है, बेंच टाइप है, तो उस पे क्या आता है, ऑन आता है। और जिसमें बाजू वाजू बना, ऐसे कुर्सी नहीं होती है, बाजू वाजू बने होते हैं, थोड़ा गड्ढा टाइप होता है, उसमें बैठोगे तो क्या आएगा, इन आता है। तो कभी भी अगर हाथ वाले कुर्सी पे बैठो जिसमें हाथ बने हुए, तो आप ये नहीं बोल सकते आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आप बोलोगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग हर जगह क्या बोलते हैं,
ऑन बोल देते हैं, On the chair. क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अच्छा इन का मतलब में तो कुर्सी फाड़ के अंदर थोड़ी बैठ गया होगा, वैसे सोचते हैं। बट आपको अगर मैं एक सेंटेंस दूं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि द crow is the crow has a nest तो क्या होता है, घोंसला है ना? Yes, sir. क्रो या बर्ड ही कह लो कि a bird has a nest पेड़ पर on the tree। तो अब लोग ऐसे हिंदी में सोचते हैं ना कि अच्छा पेड़ पर घोंसला है तो पर के लिए वो ऑन कर देते हैं, बट यहाँ पर पता है क्या आएगा, इन द ट्री। इन द ट्री। अब कोई सोचेगा भाई इन द कैसे हो गया, भाई पेड़ के अंदर कहाँ छेद कर दिया होगा। लोग ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है गाइस। एनीवेज, तो अभी मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ वो देख लीजिए कि आपने बोला कि मेरे पास कुर्सी नहीं है, आपने बोला आई डोंट हैव अ चेयर, और आपने इन्फिनेटिव लगाया बैठने के लिए, तो आपने बैठने के लिए टू सिट कर दिया, ठीक। अब आपको लास्ट में अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक क्या लगा सकते हो, ऑन, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठोगे तो प्रेपोजिशन लगेगा ना, सिट कहाँ, ऑन द चेयर, तो उस ऑन को लास्ट में लगा सकते हैं, फुली अलाउड है और ग्रामेटिकली करेक्ट है। मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, राइट, और यहाँ क्या लगा दिया, विथ, क्योंकि जब भी पेन से आप लिखोगे तो प्रेपोजिशन उसमें फिक्स्ड है, क्या है वो, विद आएगा। तो अगर आप ये लगाओगे तो आपकी अंग्रेजी मतलब कि क्या 8 चांद लग जाएंगे, 4 तो छोड़ दीजिए, यू नो, मजेदार। मैं सर ये जो बेड के साथ इन लगा रहे हो, बेड के तो कोई बाजी वगैरह भी नहीं होती है, बेड पे इन क्यों लगा? उसमें भी एक लोचा है। लोचा ये है कि मैं नोट लिख देता हूँ, थोड़ी हंसी आ रही है मुझे, कि अगर आप बेड पर कुछ भी करते हो तब तो ऑन लगाओ। कुछ भी का मतलब खेलो कूदो व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नो, तब तो ऑन लगाओ। लेकिन जब आप उस पर सोओगे, सो कैसे लिखूं, सोओगे ऐसे लिख देता हूँ कि लेकिन बेड पर सोने के लिए इनका यूज करते हैं, फिर बेड नहीं, फिर बिस्तर के अंदर होगा, ये इसका मतलब। हाँ जी, वो बेड का वही मतलब है, वो बेड का वही है। कोई बंदा बोलता है ना कि यार वो ना अपने बेड पे सो रहा है, तो हमें तो लगता है कि बेड तो ऐसा होगा यार, फ्लैट जैसा कुछ होगा, लेकिन उसका सेंस होता है कि वो बिस्तर के अंदर चला गया, यू नो, ये इस सेंस में वो इसलिए सोने के लिए। अगर वो लेट के पढ़ रहा है तो ऑन है जी, ऑन है, कुछ भी करो तो ऑन है, बाकी सो तो ही ना, तो उस पे लैपटॉप चलाओ, ऑन है जी, ठीक है, कूदो उसके ऊपर, ऑन है। बाकी जब नींद आ गई तो ग्रामर उसको समझता है कि बेड में मतलब कवर ओवर करके सो गया होगा ना, बिस्तर के अंदर घुस गया है, वो ऐसा समझते हैं, तो इन लगता है बेडशीट के अंदर, ऐसा समझते हैं। तो ये एक एंड में आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो, ओके। जैसे कि हाउस है, तो जब भी हम हाउस में रहेंगे तो लास्ट में हमें इन लगाना ही पड़ता है ना, आई लिव इन दिस हाउस, ऐसा बोलते हैं ना, इन दिस हाउस। तो किसी ने बोला यार मेरे पास तो घर रहने को घर ही नहीं है, आई डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन, वो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है जी। जैसे एक वर्ड आता है टॉक, टॉक के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है टू, आप लोग विद लगाते हो, वैसे टू होता है। आपने बोला कि आई डोंट हैव एनी पर्सन टू टॉक टू, देख रहे हो, यहाँ पर आपने लास्ट में लगा दिया, आई डोंट हैव एनी पर्सन टू टॉक टू। ये तो टू टॉक, ये तो इन्फिनेटिव है, लास्ट में यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आपको चाहिए। ये जो टू लिव है ये इन्फिनेटिव है, इस टू को तो नहीं समझ रहे हो ना, इन्फिनेटिव है ये लाल कर देता हूँ इसको, हरा पीला कर, ये इन्फिनेटिव है। लास्ट में जो मैं लगा रहा हूँ ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है, ये सब प्रेपोजिशन है,
तो ये मत सोचना कि सर जी इधर भी टू लगा दिया इधर भी लगा दिया। अरे भाई इधर तो हमारा ये बेचारा बेचारा नाउन, इसके बगल में क्या सीख रहे हैं हम? इन्फिनेटिव। Infinitive. अब लास्ट में हम एक प्रपोजिशन लगा रहे हैं, आप नहीं भी लगा सकते हो, बट जब मुझे बोलना होता है तो मैं बोलता हूँ और अच्छे लेवल पे सब बोलते हैं। ये है सच्चाई। तो कुछ गिने चुने उनके साथ ये फिट बैठेगा। ओके जी, यस सर। ठीक है। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो क्या एक लगाते, आई विश आई हैड समवन टू टॉक टू। कितना प्यारा है ना? आई विश आई हैड समवन टू टॉक टू। काश मेरे पास भी कोई होता बात करने के लिए, यू नो। आई wish I had an expensive pen to write, और preposition क्या आएगा? with. I wish I had an expensive pen to write with. I wish I had a laptop to attend the class. लिख देते हैं। I wish I had money to purchase new mobile. yes. I have wings to fly. I wish I had a sport bike to ride. I wish I had an apple tree. I had your number to talk. Okay. I wish I had an apple tree. Shivani? Yes sir. Apple tree to what? To eat apple. नहीं to eat apple। हाँ, नहीं तो फिर खाली to eat बोलेंगे ऐसा लगेगा पेड़ ही खा जाएगा। So I wish I had an apple tree to eat some fresh apples. Have you got, Shivani? Have you got Yes sir. Yes sir. one tree? I have orchard. Oh my God. Okay, तो ये लगा सकते हैं। ओके, आओ और देखते हैं। ये हो सकता है आई विश यू वर हेयर टू, ये भी हो सकता है। आई विश यू वर हेयर टू Listen. टॉक टू मी, ठीक है, Yes. ये भी हो सकता है। You were here to listen. फाइन गाइस, चलिए अब आगे बढ़िए। ऑडियो ऑफ कीजिए, आगे बढ़ते हुए बंद कीजिए। अब गाइस कई बार होता है कि जैसे पजेसिव एडजेक्टिव जानते हैं आप लोग? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना। एक ऑडियो बंद कर लीजिए यार। अरे यार कहना बंद करिए यार, हमारा कुछ दिमाग खराब हो रहा है। प्रीति ऑडियो बंद नहीं हो रहा क्या? कुछ प्रॉब्लम? ओके, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ऐसा है, ऐसे है ना? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ऐसे है। Yes, sir. इसके बगल में कुछ लगाते हैं। मान लीजिए कोई एक वर्ड लगाते हैं, मैं यहाँ डैश डैश करता हूँ, देख लेंगे वर्ड कौन सा होगा। और फिर यहाँ मैं लगाता हूँ इज, या मैं यहाँ पर लगाता हूँ वॉज, और यहाँ पे एक इन्फिनेटिव लगाते हैं। इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस कोई ऑब्जेक्ट। देखते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लगाया माई, और यहाँ मैंने एक वर्ड लगा दिया डिज़ायर, यहाँ इज लगा दिया, यहाँ मैं इन्फिनेटिव लगाऊंगा। तो माई डिज़ायर इज टू टॉक टू यू। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. मेरी चाहत है तुमसे बात कर। ये मेरा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर माई की जगह योर कुछ भी हो सकता है इनमें से, ऊपर जो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप वर्ड बदलते रहोगे। ये डिज़ायर हो सकता है ये एम हो सकता है,
टारगेट हो सकता है, देख रहे हो शब्द बदलेंगे और यहाँ पर आपको इज या वाज और यहाँ एक इन्फिनेटिव लगाना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि माई, यहाँ मैंने एम लगा दिया और यहाँ बोला इज टू बिकम एन एक्टर। समझ में आ गया? यस सर। है ना? तो माई एम इज टू, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव। दिस वाटर सर, दिस बॉटल इज स्टोर्ड टू वाटर। अब मैं चाहता हूँ आप पहले पजेसिव, इससे पजेसिव जो आपका वो है ना एडजेक्टिव, यस यस इससे सर। माई बॉटल सर, है ना सर, माई बॉटल इज टू स्टोर वाटर। ओके, और कोई है कुछ ऐसा दिमाग में लाइए। सर ड्रीम, हाँ ड्रीम हो सकता है। माय ड्रीम इज टू बिकम अ गुड टीचर। इज टू बिकम, माय विश इज टॉक टू यू। माय My विश। policy, my policy, टॉक टू यू। वीना जी बोलिए। my policy is to correct माई क्या? policy, policy, अच्छा पॉलिसी, यस, माय पॉलिसी इज टू correct the things. करेक्ट द थिंग्स, है Yes, sir. करेक्ट द थिंग्स। माय इंटेंशन टू मेक यू हैप्पी। तो माय माई इंटेंशन इज टू, टू मेक यू हैप्पी। माई इंटेंशन इज टू मेक यू हैप्पी। My aim is to beat him. hungry, angry. अब वहाँ पे सोमनाथ बोले खाली सर माई माई होगा, तो मैं बदल देता हूँ। Your behavior is not to tolerate. योर क्या? Your behavior is not to tolerate. यहाँ योर, ये थोड़ा ये फिट नहीं बैठ रहा है। My intention was not to hurt you. Your intention is to bad. Your aspiration to become an actor to carve a niche. योर बिहेवियर इज टू गुड हो सकता है। Sir, my priority is to teach my kids. हाँ ये सही है, ये हो सकता है कि मेरी This message is to inform you. My heart is beat to you. Your book is to learn English. My intention was not to hurt you. This message Sir, is to your class inform is to learn English. Sir, Sir, my target is to make my kids successful. हाँ जी, यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जब ये यूज़ करते हैं माई प्रियोरिटी या माई टारगेट, उसके बाद बहुत शोर हो रहा है। बंद कर लीजिए ना, जहाँ शोर है बंद कर लीजिए। सुनिए मेरी बात, अगर आप कहते हो कि माई प्रियोरिटी, माई इंटेंशन, उसके बाद जब आप ये इन्फिनेटिव लगाते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? काम हो गया कि होना बाकी है? क्या लगता है? बाकी है सर। होना बाकी है। होना बाकी Infinitive है। अब है कि जब होना बाकी है, कौन करेगा ये? जिसका प्रियोरिटी वही करेगा ना, जिसका वही इंटेंशन है करेगा, वही सर। करेगा। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इनडायरेक्टली कौन हो गए? सब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए? डूअर हुए कि नहीं हुए? यू नो, हम डूअर हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाओ कि आप उस एक्शन को परफॉर्म करोगे। जैसे पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे, आपका प्रियोरिटी है तो आप ही पढ़ाओगे ना। मेरा है माई प्रियोरिटी इज टू टीच माई किड्स, तो ऐसे इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं डूअर हो गए हो। माई इंटेंशन इज टू मेक यू हैप्पी, ये आप ही का इंटेंशन है। आप पूरी मुमकिन कोशिश कर दोगे सामने वाले को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड हो जो लगे कि अच्छा ये होगा, ये एक्शन परफॉर्म होगा। सोचिए कोई सेंटेंस। My goal is to achieve my success. My target is to earn a lot of money. हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। My plan is to visit Mumbai. My achievement is love to you. Our desire is to explore this country. ये तो हो सकता Your class is to learn English. hurt anyone.
ये भी सही है, लेकिन वो अचीवमेंट को क्या सही हो सकता है? अचीवमेंट से होगा क्या? दिमाग लगाइए तो। अचीवमेंट तो मतलब सर जो अचीव कर लिया उसके लिए होता है ना और यहाँ तो अभी काम हुआ ही नहीं है, समझ रहे हैं? सर। यस सर, तो यस अचीवमेंट वर्ड सही नहीं है नीलम जी। ओके सर, समझ गई। कुछ ऐसा My wish रखो to get fluent. हाँ, कुछ ऐसा रखो जो भी पूरा ही नहीं हुआ है ना, जैसे टारगेट है किसी का, भी पूरा कहाँ हुआ है, यू नो? My target is to persuade her. हाँ सर जी, माइनी, योर ड्रीम इज टू बिकम एन एक्टर। यस यस। माय गॉड। ऐसे हो सकता है his intention was not to beat me. हाँ बिल्कुल 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 हो सकता And है। माय ड्रीम इज टू बाय अ हाउस। हाँ बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है। my desire is to explore Western countries. यस यस, अब समझ में आ गया आप लोगों के। माय ड्रीम इज टू मीट यू। ऐसे हो सकता है सर ये भी। My thinking is to help needy people. हाँ हाँ हो सकता My duty is to take care of my kids. है। ओके ठीक है, हो सकता है। My determination is to learn